जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के रैखिक समीकरण को विलोपन विधि एंड प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। जो मेरी विलोपन विधि है वो एक्सरसाइज 3B में है और जो मेरी प्रतिस्थापन विधि है वो एक्सरसाइज 3C से है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले रीड करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इनका नाम हम दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y। x और y मतलब सेम वेरिएबल। रैखिक समीकरण होगा तो उसमें दो ही वेरिएबल होंगे, तीसरा वेरिएबल नहीं होता है। वो वेरिएबल एक्स वाई के फॉर्म में हो, पी क्यू के फॉर्म में हो, आर डब्ल्यू के फॉर्म में हो, लेकिन दो ही वेरिएबल होंगे। अब यहाँ देखिए, आप y है और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। पहले हम विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक टर्म को विलोप करना होता है। नाम से ही लग रहा है आपको, विलोपन मतलब किसी एक टर्म को आप विलुप्त कर देंगे तो आपके पास एक टर्म बचेगा। तो ये मेरा क्या है, x प्लस एक्स। साइड में देखिए, x प्लस एक्स। तो ये तो जब ऐड करेंगे तो ये तो हमको 2x मिल जाएगा। और ये क्या है मेरा, y माइनस वाई, y माइनस वाई। तो y में से y गया, क्या बचा, 0। तो ये तो कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या है मेरा 14, ये है 4। 14 प्लस 4 इक्वल टू 18। ये तो ऐड हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा हमको 18। x इक्वल टू 18। किसी भी डिजिट के साथ कोई वेरिएबल होता है तो वो डिजिट हमेशा अपॉन में आती है। तो ये 2 अपॉन में आ गई। अब इसको हम कट करेंगे तो 2 9 जा 18, x इक्वल टू 9। हमको एक मान मिल गया x का। x का मान क्या मिला, 9। अब ये जो x का मान हमको मिला है वो आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, आप चाहें तो इक्वेशन सेकंड में रख दें, आंसर सेम ही मिलेगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। यहां लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट यहां पर नोट कर ली है। अब जहां पर x दिख रहा है वहां हम कितना रखेंगे, 9 प्लस y इक्वल टू 14। y का मान निकालना है हमको, तो 14, ये जो 9 इक्वल के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ये जो 9 है वो प्लस के हैं। जब ये 9 राइट साइड आएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, माइनस में। इक्वल टू 14 में से 9 गया तो हमको क्या मिला, 5। तो x का मान 9 और y का मान 5। ये देखिए हमको दोनों मान मिल गए हैं जब हमने इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया तब। अब हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको नोट करिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट,
ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन फर्स्ट को ही लें, आप इक्वेशन सेकंड को भी ले सकते हैं। तो हमने फर्स्ट को लिया x प्लस वाई इक्वल टू 14। हम इसमें से किसी एक का मान निकाल लें, या फिर x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें। तो हम यहाँ पर x का मान निकाल ले रहे हैं। तो x का मान निकालने के लिए x इक्वल टू 14, ये जो y बचा है वो कहाँ जाएगा, राइट साइड। जब ये राइट साइड जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो x इक्वल टू 14 माइनस y। अभी x का मान नहीं निकला है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 14 माइनस y। अब ये जो हमने x का मान निकाला है, इसको आप इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है मेरी, ये है। ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि इक्वेशन मेरी सेकंड ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जब x का मान हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में रखा, तुमको क्या मिला, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4। 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। जो 2y है उसको राइट साइड रख दिया, और जो 4 है उसको लेफ्ट साइड। तो जब डिजिट हो या कोई वेरिएबल हो, इक्वल के लेफ्ट से राइट साइड जाता है या राइट से लेफ्ट साइड जाता है तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ देखिए 2y माइनस का था, इधर प्लस का हो गया, 4 इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। अब जब हम 14 में से 4 को घटाएंगे तो वो कितना मिलेगा, 10 इक्वल टू 2y। 10 अपॉन 2। वेरिएबल के साथ कोई डिजिट होती है तो वो डिजिट कहाँ आती है, अपॉन में। 2 5 जा 10, y इक्वल टू 5। y का मान क्या मिल गया हमको, 5। अब हम किसका मान निकालेंगे, x का। तो आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, आप चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो रखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14। y की जगह पर 5 इक्वल टू 14। x इक्वल टू 14 माइनस 5। तो 14 में से 5 गया, क्या मिला, x इक्वल टू 9। तो देखिए y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9। देखिए जब हमने इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया तब भी हमको ये दो मान मिले, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। जब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तब भी हमको दो मान मिले, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। विलोपन विधि का क्या मतलब होता है, किसी एक डिजिट को विलुप्त करना, तभी आप किसी एक का मान निकाल पाएंगे। अगर आप y को विलुप्त कर देते हैं तब आप x का मान निकाल लेंगे, और अगर x को विलुप्त कर दे रहे हैं तो आप y का मान निकाल ले रहे हैं। आप विलुप्त तब कर पाएंगे जब आपको यहाँ पर 3y मिल जाए। समझना मेरी बात को, यहाँ पर 3y तो है ही, ये रहा। अगर नीचे भी आपको 3y मिल जाए, ये माइनस का साइन तो है ही ऑलरेडी, तब आप इसको काट सकते हैं, 0 आ जाएगा। लेकिन तब जब यहाँ पर आपको 3y मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करिए, इक्वेशन फर्स्ट को जैसा है वैसा ही नोट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई। तो जब 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तुमको क्या मिलेगा, 3x
बाई में करेंगे तुमको मिलेगा -3y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तुमको मिलेगा 3 1 जा 3। अब देखिए 3y -3y तो क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 0, या फिर ना भी लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 2x प्लस 3x 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू -8 प्लस 3। माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 8 में से 3 गया 5 5x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -5। x के साथ कोई डिजिट होती है वो डिजिट हमेशा अपॉन में जाती है, तो ये वाले 5 कहाँ आ गए अपॉन में। अब इसको कट करिए तो क्या मिला x इक्वल टू -1। x का मान हमने निकाल लिया है। अब आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रख दें, आप चाहें तो इक्वेशन सेकंड में x का मान रख दें। तो हम इक्वेशन सेकंड में x का मान रख दे रहे हैं। इक्वेशन सेकंड, तो ये सेकंड मेरी इक्वेशन हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं इक्वल टू 1। x की जगह पर -1 -y इक्वल टू 1 -y 1। ये जो -1 है जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे प्लस में, तो -y इक्वल टू 2। तो इसको कैसे लिखेंगे y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -2। ये जो हमने इसको सॉल्व किया है इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया है। जब आपसे पूछा जाए समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है तब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इधर देखिए प्रतिस्थापन विधि से ये दोनों इक्वेशन को हम यहाँ नोट करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। ये तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम पहले नोट कर ले रहे हैं। इक्वल टू 1 समीकरण 1 और समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या था, किसी एक टर्म को हमें विलोप करना था, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में क्या है किसी एक टर्म का इन्हीं इक्वेशन में से हमको मान निकालना है। तो हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं x -y इक्वल टू 1। अगर इस y को हम राइट साइड लिख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस y। अब ये जो हमको मान मिला है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। हमने किससे मान निकाला इक्वेशन सेकंड से। जिस इक्वेशन से मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, हम इक्वेशन सेकंड से मान निकाला है हम रखेंगे किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से मान निकालते तो हम इक्वेशन सेकंड में मान को रखते, मतलब जिस इक्वेशन से मान निकालते हैं उसमें मान नहीं रखते हैं। तो हमने इक्वेशन सेकंड से ये मान निकाला है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। रखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू -8। इक्वेशन फर्स्ट को नोट कर लिया है। अब जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 1 प्लस y 1 प्लस y प्लस 3y इक्वल टू -8। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए 2 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू -8। 2 प्लस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू -8। 5y इक्वल टू
-8। ये जो डिजिट है इसको हम कहाँ रखेंगे? राइट साइड। जब हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगी? माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड प्लस में है। 5y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -10 अपॉन 5। वेरिएबल के साथ कोई डिजिट होती है तो वो हमेशा अपॉन में आती है, तो y इक्वल टू -2। y का मान हमको मिल गया है। अब ये जो y का मान है वो आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, आप चाहें तो इक्वेशन सेकंड में रख दें। हम इक्वेशन सेकंड में रख दे रहे हैं। देखिए, जब दो इक्वेशन की बात होती है तो हम सरल से सरल इक्वेशन को ढूंढते हैं। तो हमें कौन सी सरल इक्वेशन दिख रही है? ये वाली। ऐसा नहीं है कि आप इसमें रखेंगे आंसर नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम सरल से सरल इक्वेशन को ढूंढते हैं। तो इक्वेशन मेरी सरल कौन सी है? 2। इसमें हम y का मान रख देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1। x y का मान रखिए -2 1। x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 2। ये जो 2 है इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा? माइनस में। x इक्वल टू, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, 2 में से 1 गया 1। तो आपने देखा x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -2। आपने दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को करना सीखा है एक ही क्लास में। जब आपसे कहा जाए विलोपन विधि से क्वेश्चन को करना है तब आप इस तरह से क्वेश्चन को कर देंगे। जब आपसे प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को करने को कहा जाए तब आप इस तरह से क्वेश्चन को कर देंगे। और जब किसी भी विधि से करने को ना कहा जाए तो आपको जिस विधि से क्वेश्चन करना आए आप उस विधि से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।